अस्सलाम वालेकुम। आगा ज़हूर आपके साथ और मैं लाड़काना शहर में हूँ। लाड़काना शहर को एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ और पाकिस्तान के टूर के हवाले से निकला हूँ। ये यहाँ पर एक देख सकते हैं कि फ़कीर अरसलान हबीब वेलफेयर फाउंडेशन चैरिटी लेबॉर्ट्री पाकिस्तान लाड़काना, ये लाड़काना में एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एक फ़लाही इदारा जो है वो चला रहे हैं। बहुत सारे जो है वो लोगों की हेल्प भी करते हैं और ये लेबॉर्ट्री जो है वो यहाँ पर इन्होंने कायम की हुई है। तो चलें जी, हम आपको इस शख्सियत से जो है ना वो मुलाकात भी करवाते हैं। ये इनकी जो है वो लेबॉर्ट्री देख सकते हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है वो ब्लड के हवाले से टेस्टिंग वगैरह भी होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साईं, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक मज़े में? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि लाड़काना में मेरी ख्वाहिश भी थी कि आपसे मुलाकात हो, क्योंकि मैं भी बबरलो में था, आप भी बबरलो में थे 7-8 दिन, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो उसके बाद फिर जब वीडियोस देखी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने सिंध के काज के हवाले से और फिर वहाँ पर जितने भी ड्राइवर्स थे जो फंसे हुए थे उनको खाना खिलाया, और वहाँ जो धरने में लोग थे उनको जो है वो आपने खाना खिलाया, पानी दिया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैंने जब वहाँ से ड्राइवर जा रहे थे उनके जब इंटरव्यू लिए तो ऐसे भी ड्राइवर थे उर्दू स्पीकिंग, उन्होंने कहा कि हमने सिंधी सीख ली है, यानी इतनी हमें मोहब्बत मिली है कि हम सिंधी ज़बान में मुझसे बात भी की। फिर मैंने उनसे कहा कि कोई आपको नुकसान हुआ है, कोई गाड़ियों को, बोले कि हम 12 दिन यहाँ खड़े थे, सिंधियों ने हमारी मेहमान नवाजी की है, हमें खाना खिलाया और हम यहाँ से जा रहे हैं, कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं हुआ। तो ये वाकई सिंध की धरती और मोहब्बत और आप जैसे जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं ये कहूँगा कि लाड़काना का अब्दुल सत्तार ईदी अगर कहा जाए तो इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं होगी। थैंक यू सो मच आगा साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपका सबसे पहले तो जो सफ़र है वो आसान फरमाए, आपके साथ जो हम सफ़र साथी है उनकी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले आपके लिए दुआएं। और दूसरी इंतहाई खुशी की बात मेरे लिए ये है कि आप मुझको बड़ा एहसान करके आप इस लैब पे तशरीफ़ ले आएँ। और रही बात बबरलो की, तो बबरलो में जो मुसाफिर थे वो भी हमारे भाई थे, पाकिस्तान के थे, मेहमान थे, और हमारा फ़र्ज़ बनता था कि जब सब कुछ बंद था वो उनको थोड़ी हमारी वजह से ही तकलीफ़ थी, तो हमने कोशिश की कि उनकी तकलीफ़ कम करें, उनको खाना देना, पानी देना, ये एक इंसानियत की बात थी। और ये सिंध की मेहमान नवाजी थी और सिंध की तरफ से थी। और बबरलो में हमने जो कोशिश की कि वहाँ पे भी धरने में आने वाले हमारे पूरे सिंध के दोस्त अहबाब थे, तो हमने अपना छोटा सा बस एक छोटा सा शेयर डाला और छोटी सी जो है ना हमने कोशिश की कि हम भी जो है सिंध के इस काज में अपना नाम लिखवाएं। कल को तारीख़ जो है वो ये ना कहे कि फ़कीर अरसलान आप इस तारीख़ के गुनहगार हैं। तो मैं आपका सबसे पहले मशकूर हूँ कि आप इस लैब में आएँ, और ये खिदमत हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और बग़ैर किसी फ़र्क के इंसान ज़ात की भलाई के लिए। और यहाँ पे कोई ज़ात पात भी नहीं होती, रंग नस्ल भी नहीं होता, बुनियाद परस्ती की बात नहीं होती। यहाँ पे जो काम हम कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ये आपके आँखों के सामने। और ये लैब देखिए लाड़काना में, मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश की है, मैंने सिर्फ़ कोशिश की है, बाकी तो इसको बनाने में मेरी अल्लाह ने मदद की और ये बन गया लैब और ये खिदमतें चल रही हैं। ऐसा लैब हमारे लाड़काना में कहीं पर नहीं है। थोड़ी सी हमें इसकी तफसील बताएं कि इसमें जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके क्या क्या चार्जेस हैं बाहर के, और आपने यहाँ पर जो कर रखा है कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये थोड़ी सी हमें डिटेल बता दें ताकि तो लोगों को पता चल सके। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट भी दूँगा कि हम 50 टेस्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 महीने तक हमने फ्री चलाई। 6 महीने जी, क्योंकि हमने ये लैब जो था वो फेसबुक के ज़रिए डोनेशन से बनाया है, ठीक है ना। हमारे पास कोई बजट नहीं था, हमने फेसबुक से एक रुपया कलेक्ट किया और ये लैब बनाई। उसके बाद हमने जो मेंबर बनाए थे, हमें ये उम्मीद थी कि इन मेंबरों के साथ मिलके हम हमेशा इसको फ्री में चलाएंगे, लेकिन लोग यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ते चले गए। तो हमने सोचा कि इसको बंद नहीं करना है, चलाना है। तो चलाने के लिए हमने छोटे से जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन डाली, और हम आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं, दे रहे हैं कि जब बाहर की CBC 1000 की होती है, यहाँ पे हम 100 रुपये में करते हैं। वाह,
जी ज़बरदस्त। अच्छा, और क्वालिटी हम आगा खान को भी चैलेंज करते हैं, उसी में वाह। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वाह क्योंकि बाहर 1000 में होने वाली हमने 100 रुपया रखा, क्योंकि सबको ही आ सके और ये महसूस ना करे कि भाई मैं ये ज़कात वाली खैरात वाली भला कैसे लूँ। उन्होंने लोग आते हैं खुशी खुशी टेस्ट करवा के जाते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, सबके लिए। अच्छा, और ये उन लोगों के लिए फ्री होती है जिनके पास पैसे नहीं होते, उनसे हम पैसे नहीं लेते। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बेहतरीन लैब चल रही है और माशाल्लाह लोग बहुत खुश हैं, और हम इसको थोड़ा आगे भी इसका सर्कल बढ़ा रहे हैं। अब हम कलेक्शन पॉइंट बना रहे हैं नसीराबाद से, कंबर शहदाद कोट की तहसील है नसीराबाद, अब हम जो है उस तरफ जा रहे हैं नसीराबाद, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला शहदाद कोट जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ हमारी ये सब लैब नहीं है, बल्कि आपने भी आंखों से देखा होगा। बिल्कुल, और मैं आधा घंटा यहाँ जी, जी। देख रहा हूँ और मुख्तलिफ जी, लोग यहाँ पर आ रहे तो जी मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, उनकी खिदमत अलग से हो रही है। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। हमने सिर्फ अपनी कोशिश की है, और ये कोशिश का सिला है। और ये हमारे जो हैं टेस्ट के जो है ना रेट हैं, ये हमारी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, ये आप इनके रेट्स वगैरह देखें कि HB से स्टार्ट है 80 रुपये, और लास्ट में आप जाकर देखें कि सीरम अल्बुमिन जो है 200 रुपये, 500, 100, 450। अब यहाँ से आप देखें कि ये बाहर 80, 100, 500, 600, ये जितने भी। अच्छा है सिर्फ ये हेपाटाइटिस B, C के 100 रुपये, जी जो कि बाहर 5000, 6000, 7000, 8000 के। जी, और इसके बाद अच्छा ये बाकी भी टेस्ट रहते हैं जो आप देख सकते हैं। ये कि हमने ये टेस्ट जो है ना CRP टेस्ट ब्लड सैंपल इसके 500। हाँ हम 500 रुपये ले रहे हैं, ये बाहर जो है 5000 रुपये की है। और ये टोटल लेग टेस्ट जो है वो 600 रुपये की, यानी ये हमने रेट्स जो हैं वो मैक्सिमम कम रखे हैं, क्योंकि हमें खिदमत करनी है। हमें ना कोई पैसे कमाने हैं, ना हमें कोई बिज़नेस करना है। हमारी नीयत अल्लाह की मखलूक की खिदमत है, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है, और इंशाअल्लाह ताला अपनी कोशिश भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है लोगों को बेनिफिट्स दे सकें। फ़कीर हबीब अरसलान हबीब साहब, मुझे मैं एक वीडियो देखी थी, उसको फिर मैंने डाउनलोड करके अपने पेज पे भी रखी। मेरी मिसेज़ बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो एक गूंगा था, बोलने वाला, छोटी सी मासूम बच्ची थी, तो वो इशारों में जो है ना वो बात कर रही थी, तो वो जो है वो सोलर पंखे की ज़रूरत थी। जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तो उस वक्त वो मैंने वीडियो फिर रखी अपने पेज पे, काफ़ी आपका नंबर रखा, तो बड़ी खुशी हुई कि देखो ये छोटे मासूम बच्चे और उनकी किस तरह से, और फिर कुछ औरतें यहाँ पर आती हैं, आप किस तरह से जो है ना उनकी। तो दोस्तों, मैं स्पेशली कराची के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डोनर हैं कराची के, खुदा के लिए। बाहर तो हमारे सिंधी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा, कराची के बहुत ज़्यादा डोनर है, फ़ॉरेन के लोग हैं। इसकी जो है ना वो बहुत सपोर्ट करें, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो है तो इसको शेयर भी करें और इनकी सपोर्ट भी करें, ताकि ये और ज़्यादा जो है ना इस काम अच्छा, को बढ़ा मैं सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, आपका इंतहाई मशकूर हूँ दिल से। आपने वो वीडियो लगाई थी, बेनज़ीर बच्ची का नाम था, उसका वालिद भी गूंगा था, वालिदा भी। हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी खिदमत करते रहते हैं, उनको सोलर प्लेट, पंखा, बैटरी वो तो लेके दी। उसके अलावा हम उनको हर मंथ राशन भी देते हैं, और उनकी दूसरी भी खिदमत करते रहते हैं। और हमारी कोशिश है, सिर्फ ये नहीं है, हमारे पास पूरी कार्ड पड़ी हुई है। हमारे जो बच्चियाँ की शादी होती हैं, उनके दहेज का मामला हो, रोज़गार का मसला हो, जो बीमार हैं, अदर्स को बड़े बड़े केसेस होते हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, बोन मेरो हो गया, हम सबसे ज़्यादा उन पे काम करते हैं कि अगर कोई गरीब है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा सकता, तो ये 40 से 50 लाख रुपए, और बोन मेरो का भी यही खर्च है 40 से। अच्छा, ये पहले तो इंडिया जाते थे, अब तो यहाँ गम्बट में, तो क्यों इतना महंगा है 40-50 लाख? में गम्बट में 2013 में एक खालिद नामी लड़का था हैदराबाद का, मास कम्युनिकेशन का 4th ईयर का स्टूडेंट खालिद, उसको मैं अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में जी मैं लेके गया था। ये 2013 की बात है। मेरी लाइफ का सबसे पहला केस है, मैंने 1.25 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया था। ये मेरी लाइफ का पहला केस। डॉक्टर गुप्ता जी जी अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ से तकरीबन वहीं जाते थे। जी जी, डॉक्टर गुप्ता साहब हैं, आप सर्च करेंगे उनकी ऑनलाइन उस पर भी पड़ा हुआ है कि खालिद चांडो नामी बंदा होगा, और उसको मैंने जून जो है से मैंने उनके लिए कोशिशें की, और अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में हमने उसकी ऑपरेशन करा।
جی اب وہ خوش ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے ساتھ صحت مند ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ یہ بھٹی صاحب کے تعاون سے نا ہم کیس لے کے جاتے ہیں الحمدللہ، ان کی مفت لیور ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بون میرو کا نوجوان کا کیس تھا 40 لاکھ روپے کا تھا. یہاں پہ اس کی والدہ اور اس کی بہن کلام پاک لے کے آئی تھی. میں نے کہا یہ کیوں لے کے آئی ہو؟ پھر ہم نے ان کو 1 لاکھ روپیہ خرچے کا بھی دیا اور وہ ان کا علاج بھی ہم نے بھٹی صاحب سے کیا خاص کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. ابھی بھی آج کی پروگریس یہ ہے کہ 2 نوجوانوں کو ہم نے 2 بیٹریز لے کے دی، سولر پنکھا لے کے دیا ہے اور ان کو سولر پلیٹ لے کے دی ہے. بس یہ خدمات جاری ہیں، کسی کی فیس بھرنی ہے، اس کا یہ کرنا ہے، اس کا وہ کرنا ہے. کرتی تو اللہ کی ذات ہے، ہم تھوڑی بس کوشش کرتے ہیں اور اللہ پاک بنا دیتا ہے. جی دوستو، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے زکوٰۃ اور صدقات خرچ کرنے تو ان جیسے جو ہے ارسلان حبیب جیسے دوستوں پر جو ہے نا وہ خرچ کریں. یقین مانیے کہ 100% میری پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہے، ان کی ویڈیوز فیس بک پہ دیکھتا ہوں تو یہ سچے لوگ ہیں اور کام کرنے والے ہیں غریبوں کے لیے. تو لاسٹ میں یہ ایک میسیج دینا چاہوں گا جو کہ لاسٹ میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو یہ اوروں کے لیے اپنی زندگی جو ہے نا وہ اوروں کے لیے جی رہے ہیں. اور میں خاص طور ایک مرتبہ پھر باہر ممالک یا اپنے ملک کے اندر ہیں، آپ اپنے زکوٰۃ اور صدقات خیرات میں اپنے اس ویڈیو میں جو ہے وہ اپنا ارسلان حبیب صاحب کا جو ہے وہ نمبر میں یہاں رکھوں گا تاکہ جو بھی ہو جتنا بھی ہو ان کی سپورٹ بھی کریں. اور خاص طور پر لاڑکانہ والے وہ بھی سپورٹ کریں. وہ تو ویسے ہی کرتے ہیں لیکن ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ یہ میسیج جو ہے وہ پوری دنیا تک جائے کہ ایسے لوگ بھی جو ہیں جو کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں آخر میں بھی یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کا سفر جو سندھ کے لیے، سندھو دریا کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نکلے ہیں سفر پہ. اور ویسے بھی یہی میں نے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ آپ سیاحت اور سفر پہ نکلیں تاکہ آپ کو زندگی کا پتہ چلے، مختلف لوگوں سے ملے، آپ کو وہاں کی ثقافت کا بھی پتہ چلے گا، آپ کو قدر ہوگی پھر اپنی سرزمین کی بھی اور اپنے لوگوں کی بھی قدر ہوگی. کہیں بھی آپ کو ڈھیر سارا پیار ملے گا، کہیں پہ آپ سے لوگ منہ موڑ لیں گے، کہیں آپ کو جنت کا نظارہ نظر آئے گا تو کہیں پہ دھرتی آپ کو ایسے لگے گی کہ کہیں کہ ہم جہنم میں تو نہیں پھنس گئے. تو پوری دنیا گھومیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ نے آغاز سفر کیا ہے 2023 سے، دعائیں آپ پورے دنیا گھومیں. میں نے پاسپورٹ بھی بنا لیا اور میرا موٹر سائیکل پر بھی ارادہ ہے کہ یہاں سے ایران، عراق، کربلا سے جا کر جو ہے نا وہ عمرہ کروں گا. وہ میرے لیے خاص دعا کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ رب کی ذات ہے، وہ پیسوں کی ان کی محتاج نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ لیبیا کا جو ہے وہ کس طرح سے جہاز اس کے لیے واپس وہ تو بالکل لیبیا کا جہاز اس کے لیے واپس آیا، 2 دفعہ اڑا اور وہ واپس آیا. یہ تو اللہ نے اس کی سن لی. جیسے آپ نے بات کی نا کہ اللہ پیسوں کا محتاج نہیں ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آپ کے سامنے یہ جو جہاں پہ اب آپ کھڑے ہیں نا، یہاں پہ ہم جب بیٹھے اور یہ بلڈنگ ہم نے لی تھی نا، اللہ جانتا ہے ہماری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ ویڈیو بناتا ہوں، بولتا ہوں قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے. میں سندھی میں بولتا ہوں پھڑی پھڑی تلا تھی. تو لوگوں کو بولتا ہوں بھائی آپ ہمیں 1 روپیہ دیں، ٹھیک ہے نا، زیادہ بھلے نہ دیں. آپ کے لیے آپ کے موبائل میں پڑا ہوا 1 روپیہ کسی کام کا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے لیے وہ 1 روپیہ 1 کروڑ روپے کے برابر ہوگا. کیونکہ 1 روپے سے 10 روپے بنیں گے، 10 روپے سے 100 روپیہ بنے گا، 100 سے 1000 بنے گا، ہزاروں سے لاکھوں بنتے ہیں. اور الحمدللہ لاکھوں سے بن گئی یہ فقیر ارسلان حبیب چیریٹی لیبارٹری، جو اب ہزاروں لوگوں کے لیے جو ہے وہ خدمات دے رہی ہے، ہزاروں لوگوں کے لیے ایک امید ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اللہ سے دعا ہے ایک دن پورے پاکستان میں ہماری لیبارٹری کام کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ فیسلٹی ملے گی. اور انشاءاللہ ان کے لیے ان کی زبان سے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سپنا ہے میری زندگی کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سپنے کو جو ہے وہ حقیقت میں بدلیں گے. نیت ہے
آمین. تو انشاءاللہ حقیقت میں بدلیں گے. آغا ظہور آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سفر ہے دریا کا اور فقیر ارسلان حبیب جیسے محبت کرنے والے لوگ جو ہے وہ مل رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ اکیلے ہی چل رہا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ پورا کارواں میرے ساتھ وہاں اسکردو جہاں پر میں پھول اپنے دریا سندھ جہاں سے شروع ہوتا ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ دریا بہتا رہے کیونکہ دریا ہماری زندگی ہے اور دریا سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. دریا بہتا رہے, دریا سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. دریا سندھ ہے اور جو پورے پاکستان کو ایسے سمجھو سریاب کر رہا ہے, سرسبز بنا رہا ہے, اور ایک ماں ہے جو سب کو دودھ پلا رہی ہے. کوئی اس کے نالائق اولاد ہے اور کوئی اس کی فرما بردار ہے. اصل میں ماں تو ماں ہے, لیکن ماں پہ سب سے پہلے حق جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کا, کیونکہ بڑے تو بڑے بن جاتے ہیں نا, تو بڑوں کا فرض ہے کہ چھوٹوں کا خیال کریں. اور اس دریا کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہریں ہیں, دریا ہے, ان پہ سب سے پہلے حق جو ہے جو لاسٹ والے ہیں, اینڈ والے ہیں نا, ان کا ہے. کیونکہ سب جب وہ سریاب ہو جائیں, جب ان کو اپنے حصے کا پانی مل جائے, تو پھر کیونکہ آپ لوگوں سے تو اوپر سے آ رہا ہے نا, آپ کی طرف سے تو بہہ کے آ رہا ہے نا, تو پھر آپ اس پہ جو ہے نا اپنا حق جتائیں. لیکن یہاں پہ شریعت کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, یہاں پہ انسانیت کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے اور عقل دے, تاکہ ہمارے سندھ, ہمارے دریا پہ دھاڑا, ہمارے دریا پہ جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ نہ ڈالے, اور ہمارا حق ہمیں واپس دے. اوکے جی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ آباد, اور سندھ سے محبت کرنے والے سندھ کا بھی نعرہ لگا دیں. پائندہ آباد, پاک فوج زندہ آباد, پاک فوج زندہ آباد. جی سندھ, جی سندھ وارا بھاڑو, سندھ وارا, جی سندھ, جی لطیف.